अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी बकरियों की फ़ीड के हवाले से आज वीडियो है। ये कुछ दोस्त ने विज़िट किया था अभी हमारे पास थोड़ा टाइम पहले, तो उन्होंने कुछ कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं और लूसन लेने के लिए वो हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। तो लूसन उन्हें हमने दिया है। तो क्या वो ये उनके दिमाग में ये था कि अब अगर लूसन हमने डालना है तो बस अब लूसन ही बस एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्हें हमने बताया, समझाया कि वंडा ज़रूरी होता है जानवरों के लिए। वंडे के बगैर जानवर अधूरा है, कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। जानवर की खुराक मुकम्मल नहीं होती है जब तक आप साथ में वंडा नहीं इस्तेमाल कराएंगे। तो फिर हमने ये सोचा कि आगे वैसे मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात की हुई है, बताया हुआ है, फिर भी हमने सोचा कि दोबारा एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर दें, समझाएं भाइयों को। ये जो लूसन हम डालते हैं ये तकरीबन चारा है, सब्ज़ चारा। जो चारे के तौर के ऊपर हमने जो चीज़ देनी है वो खुश्क लूसन हम इस्तेमाल कराते हैं और ये जानवर की खुराक का 70% हम देते हैं। 30% हमने वंडा साथ इस्तेमाल कराना होता है। 30 से 40% तक डिफरेंट स्टेजेस है। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जानवर की ज़रूरियात कम और ज़्यादा होती हैं। वंडा हम उस हिसाब से उसकी मिक़दार कम भी करते हैं और उसकी मिक़दार ज़्यादा भी करते हैं। जो जानवर फैटनिंग के ऊपर जाता है वो 1 किलो तक हम उसको वंडा इस्तेमाल करवाते हैं पूरे दिन के अंदर, और जो जानवर आम जानवर है जिसमें फैटनिंग नहीं कर रहा है उसको हम आधा किलो तक वंडा इस्तेमाल कराते हैं। और इसके अलावा सारा दिन खुश्क लूसन हमारा सारा दिन अवेलेबल होता है, जानवरों के आगे पड़ा हुआ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको समझना इसको बहुत ज़रूरी है, इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड मुतवाज़न वंडा जिसके अंदर हर चीज़ डली हुई है। ये देखें, अभी हमने ये खुलियाँ साफ़ की हुई थी जानवरों को, ये अब हमने वंडा सर्व कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर हर चीज़ हम डालते हैं। फार्मूला हमने इसका वंडे का दिया हुआ है, बताया हुआ है। कोई चीज़ हम छुपा के, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम खुफिया तौर पे अपने जानवरों को दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये हर चीज़ हमने डाली हुई होती है। खल भी ये देख लें सूखी, इसके अंदर हम ऐसे ही सर्व करते हैं, ये जानवर खा लेते हैं। कोई चीज़ गीली भिगो के पानी के अंदर डाल के हम नहीं जानवर को देते हैं, ये सूखा देते हैं। और साथ में पानी भी हमारा 24 घंटे। और एक ये जो जनरल कंसेप्ट है कि पानी जानवरों को नहीं देना वनडे के साथ, कुछ ऐसा मसला नहीं है। ये हमारी बाल्टियाँ पानी की हर वक्त भरी हुई होती हैं, अवेलेबल होता है जानवरों के आगे पानी हर वक्त। तो ये 30% वंडा जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। इसने आपके जानवरों की ग्रोथ करनी है। अब ये आप देख लें जानवर, ये हमारे पास ये बकरियां आई थी जिनके नीचे मुश्किल से 1 पाव दूध था, यानी कि आधा किलो दिन का दूध था। ये राजनपुर से हम कुछ बकरियां लेके आए थे। अभी ये यही बकरियां हैं जो 1.25 किलो 1.5 किलो के ऊपर हमारे पास चली गई हैं। पूरे दिन का दूध इनके नीचे से दूध निकालें तो 3 पाव दूध एक टाइम का ये निकाल रही हैं, यानी कि 1.5 किलो की कैपेसिटी के ऊपर ये अभी चली गई हैं। और अभी ये हमारे पास ब्रीड हो रही हैं। जैसे ये ब्रीड होंगी, बच्चे देंगी और दोबारा जब ये तैयारी के ऊपर होंगी और तो फिर इनका जो दूध उतरेगा वो फिर कुछ और लेवल का होगा, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारे मामला जितना कुछ भी है, आपके जानवरों की सेहत, आपके जानवरों की प्रोडक्शन, बच्चों की ग्रोथ, ये देख लें बच्चे भी हमारे बीच में छुटे हुए हैं, देख लें कैसे ज़बरदस्त तरीके के साथ ये वंडा खा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 टाइम हम ये एक्सरसाइज करते हैं वनडे वाली, सुबह और शाम में। इसी तरह हम जानवर के हिसाब के से हमने ये डाला होता है। कोई जो जानवर फैटनिंग वाला है उसको अलहदा करके दे लेते हैं। कोई कमज़ोर जानवर हम महसूस कर रहे हैं कि जानवर को खाना नहीं मिल रहा कहीं पे बीच में, या रश की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको हम अलहदा दे देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको ऑब्ज़र्व करना, चेक करना कि कौन सा जानवर कोई कमज़ोर है या बीमार है, लागर है, उसको आपको अलहदा ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। उसको अलहदा से आप करेंगे, अलहदा उसको फ़ीड देंगे, अलहदा वंडा देंगे, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जानवर हैं उनको आप अलहदा करेंगे। तो पार्टीशंस की इस टाइम में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो हमारे पास क्योंकि अभी फ़िलहाल पार्टीशंस की शार्टेज है, हम अभी
शिफ्ट होंगे फार्म पे तो हमारा कुछ सिस्टम बेहतर होगा। फ़िलहाल हमें इस मुश्किलात हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसको ओवरकम कर लेंगे। तो वंडा जो है ना जी, ये आपने लाजमी देना है, चाहे आपने जानवर कुर्बानी के ख़रीदे हैं या आपके पास पक्के जानवर हैं। ये खुश्क लूसन के साथ बहुत ज़रूरी है आपका इस्तेमाल करवाना वंडा। बकरियों को 100% ड्राई फीड के ऊपर लेके आएँ, इसी के अंदर इसकी कामयाबी है। ड्राई फीड आप इस्तेमाल करें, खुश्क लूसन इस्तेमाल करें, साथ में एक बैलेंस वंडा बनाएं, वो इस्तेमाल करें। अगर नहीं बना सकते हैं, बाज़ार से जोन से भी आपको कंपनी का अच्छा वंडा, जो शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रीड नहीं लेनी है, वो कोई भी बाज़ारी जो वंडा आपको अच्छा मिलता है, गोश्त वाला वंडा, जो ख़ास तौर पे कुर्बानी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लेके इस्तेमाल करा लें। नहीं आप बना सकते हैं तो घर पे, लेकिन जो ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुस्तकिल जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए तो इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वंडा अपना ख़ुद तैयार करें, ख़ुद वंडा बनाएं, फार्मूलेशन देखें, इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा। जब आप बनाएंगे, आप चीज़ें आप देखेंगे कि आपने कौन सी चीज़ डाली है जिसकी वजह से जानवरों के ऊपर अच्छा असर आया है, कौन सी चीज़ें आपने डाली है जिसकी वजह से जानवरों में नज़ला ज़ुकाम नहीं आ रहा, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जानवरों की स्किन के ऊपर शाइन आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं तजर्बे की, जब आप करते हैं फिर आपको पता लगता है। सुनी सुनाई बात के ऊपर मामलात नहीं होते हैं, करने से होता है। ये अब देख लें, राजनपुरी गोट्स हैं आपके सामने हैं, ये अबलक में हम लेके आए थे, बहुत थोड़ा दूध था इनके नीचे, अभी यही दूध है, यही हवाने हैं, वही जानवर हैं जो अपनी सेहत पकड़ रहे हैं। और ये आप हवाना देखें इनका, कम से कम भी अभी इनके नीचे 1.5 से पौने 2 लीटर दूध के ऊपर हम इनको ले आए हैं। और अभी ये बकरियां क्रॉस हो गई हैं, क्रॉस होकर जब ये तैयार होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं खुराक के ऊपर। बहुत सारे दोस्त हमें क्वेश्चन करते हैं या बाज़ औक़ात वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं कि जी हमने बकरी फार्मिंग मुश्किल कर दी है। हम ये समझते हैं कि हमने बकरी फार्मिंग मुश्किल नहीं कर दी है, आसान कर दिया है, एक आपको पैटर्न बता दिया है। चलना ना चलना आपकी मर्ज़ी है। आप जानवर उतने रखें जितना आप उनका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो जानवरों के ऊपर खुराक का ख़र्चा होता है, हम इसको ख़र्चा कंसीडर उस तरीके से नहीं करते हैं, हम इससे घबराते नहीं हैं। अगर जानवर हमारा दिन में 200 रुपया भी खा रहा है, 250 भी खा रहा है, तब भी हम नहीं घबराते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जानवर बीमार नहीं होता, हमारा मेडिकेशन के ऊपर ख़र्चा बहुत कम होता है, हमारा जानवर की सेहत कमज़ोर नहीं होती, हमारे जानवर का दूध पूरा उतरता है, हमारे जानवर से बच्चे अच्छे मिलते हैं, टाइम पे जानवर हीट पे आते हैं, टाइम पे बकरियां क्रॉस होती हैं, बच्चे टाइम पे मिल जाते हैं। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसमें फिर हमें अपनी कामयाबी नज़र आती है। हम ये समझते हैं कि ये एक कामयाबी का पैटर्न है, इससे हमें प्रोडक्शन मिल रही है, हमें दूध मिल रहा है, बच्चे मिल रहे हैं, जानवर हमारे सेहतमंद हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी हो रही है, तो हमें इसमें कामयाबी नज़र आ रही है कि इसमें फ़ायदा है। इसमें बकरी फार्मिंग करने में प्रॉफिटेबल काम है तब है जब इससे हमें प्रोडक्शन मिल रही है, ताकि हमारे बच्चे बड़े होके ईद पे सेल हो रहे हैं। वैसे भी बच्चा कोई ना कोई बीच में अच्छा बिक जाता है, तो जो खर्चे आपके हुए हैं वो आपके सारे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इसी की निस्बत हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसकी दूसरी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। जो लोग खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जानवर चराई के ऊपर हैं या जानवर कमज़ोर हैं या लागर हैं, तो वो ना तो उनकी बकरियां हीट पे आती हैं, साल साल वो जानवर रखा हुआ है, बकरी क्रॉस ही नहीं हो रही है। दिन में कुछ 7500 मैसेज हमें रिसीव होते हैं, जी जानवर हमारा हीट पे नहीं आ रहा, जी बकरी क्रॉस नहीं हो रही है, जी दोबारा हीट पे नहीं आ रही, बच्चे गिरा दिए हैं जी, हीट पे नहीं आ रही है जी, बच्चे हमारे पैदा हुए हैं मर गए हैं, दूध बकरियों के नीचे नहीं है जी, अभी परेशान है। क्या करें? क्या ये करें कि आप खुराक दें जो आप नहीं दे रहे हैं, तो या फिर आप जानवर रखें नहीं। अगर आपसे अफोर्ड नहीं होते हैं तो आप उनको ना रखें। आपको ये समझना होगा कि अगर इसके अंदर से आपने प्रॉफिट निकालना है तो आपको इनके ऊपर ख़र्चा करना है। ख़र्चा करेंगे तब आपको इसमें से रिटर्न मिलेगा, आपको इसमें से कुछ मिलेगा, कुछ आप इसमें से हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी मेहनत वसूल करना भी, जो आपकी मेहनत है वो भी आपको नहीं मिलती है। आप अच्छी खासा मुश्किल मुशक्क़त वाला काम है बकरी फार्मिंग करना, जानवर रखना, उनका गंद संभालना, उनके मामला सारे को देखना, उनकी लुक आफ्टर करना मुश्किल काम है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। दिनों के अंदर आपके जानवर डबल होते हैं, तब होते हैं जब आपके जानवर की सेहत अच्छी है, जब आप अच्छी खुराक को समझ के अच्छी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन मिल रही है, तो फिर आप इसमें कामयाब हैं। 70% आपने लूसन डालना है, 30% आपने जानवर को वंडा हर सूरत में देना है। आम जानवर को, जो आपका जानवर
फैटनिंग के ऊपर चला गया या चौथे महीने को टच कर गया, उसको आपने वरना 40% के ऊपर लेके जाना है। 40% वरना देना है, 60% है इस्तेमाल करानी है। तो ये सारे मामलात हैं। इस हवाले से ये बस आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ये हमारा सेटअप आपके सामने है। हम खुश्क लूसन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वंडा अपना बनाते हैं, जो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी।